हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, लॉजिक गेट्स। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लें मेरे साथ साथ, ठीक है नहीं? तभी समझ आएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूं लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट। नोट कीजिए आप इसको, लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जरूर से ज्यादा सिंपल पॉइंट है बच्चों। लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स। द बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड अपॉन लॉजिक। इट यूज्ड ओनली 2 digits 0 and 1। बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड अपॉन लॉजिक। इसके अंदर 2 डिजिट यूज की जाती है मेरे बच्चे, एक तो 0 और एक 1। ये बात याद रखना ठीक से। द स्विच विच कैन बी ओपन और क्लोज्ड, द स्विच विच कैन बी ओपन और क्लोज्ड इज कॉल्ड गेट। स्विच विच कैन बी ओपन और क्लोज्ड, जो स्विच ओपन हो या क्लोज हो उसको बोला जाता है गेट। Thus the circuit which is used to perform the switching action is called logic gate और logic circuit। जो सर्किट स्विचिंग एक्शन को के परफॉर्मेंस को शो करता है उसको बोलते हैं मेरे बच्चे लॉजिक सर्किट। फिर से समझो, द बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड अपॉन लॉजिक। इट यूज्ड ओनली 2 digits। 2 डिजिट इसमें यूज करते हैं हम, एक तो 0 और एक 1। ये बात अच्छे से याद रखना। द स्विच विच कैन बी ओपन और क्लोज्ड, उन स्विचों को बोला जाता है गेट। Thus the circuit which is used to perform the switching action is called, उस सर्किट को जो स्विचिंग एक्शन का परफॉर्मेंस बताता है लॉजिक गेट बोलते हैं उस सर्किट को, या फिर उस सर्किट को लॉजिक सर्किट कहा जाता है। ठीक है ना? And a table showing all the possibilities of logic gate, जो टेबल लॉजिक गेट की और पॉसिबिलिटी को शो करती है उस टेबल को बोला जाता है मेरे बच्चे ट्रुथ टेबल। ए टेबल showing all the possibilities of a logic gate is called ट्रुथ टेबल। इस पॉइंट को आप नोट करो मेरे साथ साथ, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, जरूर से ज्यादा सिंपल टॉपिक है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए आप इसे। ठीक, लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट फिर से समझ लो। द बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड अपॉन लॉजिक। इट यूज्ड ओनली 2 digit। लॉजिक गेट में केवल हम 2 डिजिट यूज करते हैं, एक तो 0 और एक 1। द स्विच विच कैन बी ओपन और क्लोज्ड इज कॉल्ड गेट। उन स्विचों को जो ओपन हो या क्लोज्ड हो उन स्विच को बोलते हैं गेट। Thus the circuit which is used to perform the switching action is called logic circuit। जो सर्किट स्विचिंग एक्शन को परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस उसकी बताता है, उसको लॉजिक गेट बोलते हैं या फिर हम लॉजिक सर्किट कहा जाता है। एंड ए टेबल showing all the possibilities of the logic gate और logic circuit is called truth table। अब फंडामेंटल गेट हमारे मेरे बच्चे 3 हैं। एक तो और गेट याद रखना, दूसरा गेट होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले और गेट। और गेट का ये सिंबल बनाइए बच्चों, आपको ऐसे याद रखना है। और गेट का ये लॉजिक सिंबल है, और गेट को शो करते हैं हम इससे। सिंबल देखना जरा ध्यान से, लॉजिक सिंबल है ये और गेट का। और इस लॉजिक गेट के और गेट के 2 इनपुट हैं, एक तो ए और एक बी, और आउटपुट है वाई। और इसका लॉजिक सर्किट स्विचिंग एक्शन, जो सर्किट स्विचिंग एक्शन की परफॉर्मेंस बताता है उस सर्किट को बोला जाता है, इन स्विच को बोलते हैं गेट। ठीक है ना? और इस सर्किट को जो इन स्विचिंग एक्शन को की परफॉर्मेंस बताता है इस सर्किट को बोला जाता है लॉजिक सर्किट। ठीक है ना? और लॉजिक सर्किट की और पॉसिबिलिटीज को जो टेबल शो करती है उसको बोला जाता है मेरे बच्चे ट्रुथ टेबल। पहले और गेट का
ये लॉजिक सिंबल बनाओ, ठीक से आंख खोल करके देख लो इस सिंबल को, रटना है आपको। ये सिंबल ऐसे भी ऐसे, ये और गेट का लॉजिक सिंबल है, ध्यान देना मेरी बात को। लॉजिक सिंबल ऐसे की ऐसे, सिंबल देखते ही पता चलना चाहिए आपको ये कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट के दो इनपुट हैं, ए और बी, और आउटपुट ये वाई। और इसका लॉजिक सर्किट और गेट का, ये लॉजिक सर्किट है और गेट का। इसमें क्या होता है लॉजिक सर्किट में बच्चों, जरा ध्यान दो। एक तो ये बैटरी है बच्चों, और इसके साथ दो स्विच लगाए मैंने यहां पर। एक स्विच तो ये S1 और एक स्विच S2। S1 और S2 दोनों पैरेलल में हैं, और यहां पर एक लगाया है मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब। जरा ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना। जो सर्किट इन स्विचिंग एक्शन की को परफॉर्म करता है, इस सर्किट को बोला जाता है लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट बोलते हैं सर्किट, ठीक है ना। और गेट का लॉजिक सिंबल ये रहा, बना लीजिए आप इसे। और टेबल, एक टेबल which showing all the possibilities of the logic circuit is called, उस टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। इस लॉजिक सर्किट की ऑल पॉसिबिलिटीज को जो टेबल शो करती है, उस टेबल को कहा जाता है ट्रुथ टेबल। अब जैसे और गेट है, और गेट का लॉजिक सिंबल बना लीजिए आप, एनालॉग सर्किट ऑफ और गेट। और गेट का एनालॉग सर्किट ये बनाइए। जरा विशेष ध्यान से सुने आप, यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान दो। यहां एक तो ये बैटरी है बच्चों, और इसमें दो स्विच लगा रखे हैं मेरे पैरेलल में, एक तो स्विच S1 और एक स्विच लगा रखा है ये S2, और यहां पर एक लगा रखा है मैंने बल्ब। जरा गौर से देखना, इसकी ट्रुथ टेबल में बना रहा हूं। जब स्विच ऑफ है, स्विच जब ऑफ है तो इनपुट 0 होगा। स्विच जब ऑफ है तो इनपुट 0 होगा, और स्विच को अगर हम क्लोज कर दें ऐसे तो इनपुट 1 लिखते हैं। अगर ये बल्ब क्या बेटा ऑफ है तो आउटपुट 0 होगा, और जब ये बल्ब ऑन है तो आउटपुट 1 कहलाएगा। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इसका स्विचिंग एक्शन देखिएगा, इस लॉजिकल एनालॉग सर्किट का, लॉजिक गेट और गेट का एनालॉग सर्किट है ये। क्या बेटा लॉजिक सर्किट बोलते हैं इसे, या लॉजिक गेट बोलते हैं, और इसकी ट्रुथ टेबल में बना रहा हूं, जरा गौर से देखो। जैसे ये स्विच S1 और ये स्विच S2 और ये बल्ब, स्विच S1 स्विच S2 और ये बल्ब। स्विच S1 जब ऑफ है, ये ऑफ है, S2 भी ऑफ है, तो जरा स्विच S1 और S2 दोनों ऑफ है, तो जरा गौर से देखो, क्या ये बल्ब जलेगा? मेरे ख्याल से तो बल्ब ऑफ रहेगा, क्योंकि यहां से चलने वाली करंट, यहां से जो करंट चलेगी, क्या जब ये ऑफ है ये भी ऑफ है, तो ये क्या ये करंट पास होगी? ना तो यहां से पास होगी ना ही यहां से पास होगी, तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। स्विच S1 ऑफ S2 ऑफ, तो बल्ब ऑफ रहेगा। क्लियर है? स्विच S1 ऑन, S1 ऑफ है, चलो S1 और S2 दोनों ऑफ है तो बल्ब ऑफ होगा। S1 ऑफ S2 ऑफ, तो बल्ब भी ऑफ होगा। स्विच S1 ऑफ और S2 क्लोज्ड। S1 ऑफ है, S1 तो ऑफ है, और S2 को क्लोज कर दिया हमने, ऑन कर दिया इस बल्ब को, इस वाले स्विच को। तो यहां से चलने वाली करंट जरा गौर से देखो, इधर से पास होगी, इधर से जब पास होकर के इस बल्ब में जाएगी तो बल्ब क्या होगा? ब्राइटेड होगा, जलेगा, एक बार बल्ब ऑन होगा, तो बल्ब क्या रहेगा? ऑन होगा। जब स्विच ऑफ होता है तो इनपुट 0 लिखते हैं, ये 0, और बल्ब ऑफ है तब भी ये 0। स्विच S1 ऑफ तो ये इनपुट 0, S2 ऑन तो इनपुट ऑन है तो इनपुट 1 होगा, बल्ब ऑन है तो आउटपुट भी 1 हो गया। क्लियर? अब हमने क्या किया? स्विच S1 क्लोज, S1 तो ऑन है और S2 ऑफ है, S1 ऑन और S2 ऑफ है,
ये बल्ब जलेगा, ऑन होगा, बल्ब ऑन। ये बात क्लियर हो गई। फोर्थ पॉसिबिलिटी देखो, जब स्विच S1 भी ऑन S2 भी ऑन, तो ये चलने वाली करंट यहां से पास हो गई और ये करंट यहां से भी पास हो गई, चल करके कंबाइंड होकर के यहां से पास होगी करंट, बल्ब ऑन हो गया। स्विच S1 भी ऑन है, S2 भी ऑन है, बल्ब भी जल रहा है, इसका मतलब ये भी ऑन हो गया। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए आप जरा। ट्रुथ टेबल देखो, पहला पॉइंट देखिए, पहला इनपुट देखो, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, ये चौथा इनपुट। और पॉसिबिलिटी जस्ट शो कर रहे हैं, देखो जरा गौर से। स्विच S1 ऑफ, S2 ऑफ, बल्ब भी ऑफ है। स्विच S1 ऑफ, इसका मतलब A इनपुट है ये, S1 और S2 इनपुट शो करते हैं, बल्ब जल रहा है या ऑन है या ऑफ है, ये आउटपुट शो करता है। देखो स्विच S1 ऑफ है तो इसका मतलब A की वैल्यू इनपुट 0 हो गया। स्विच S2 ऑफ है, S2 ऑफ है, तो इसका मतलब इस B की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बल्ब ऑफ है तो इसका मतलब आउटपुट Y जो मिल रहा है, बल्ब ऑफ है, इसकी वैल्यू B क्या हो गई, 0 हो गई। तो देखो इनपुट मैंने A और B को मैंने यहां ट्रुथ टेबल में ये तो A शो किया है और B वाला इनपुट मैंने यहां शो किया है और आउटपुट Y मैंने यहां से शो किया है। तो ये A और B जो इनपुट है ना, ये तो स्विचिंग एक्शन बताएंगे। और बल्ब अगर जल रहा है तो आउटपुट Y 1 लिखेंगे, बल्ब ऑफ है तो आउटपुट Y 0 लिखेंगे। फिर से समझ लो, इस इनपुट A और B को हमने शो किया है इस स्विच S1 और S2 से। S1 और S2 अगर ये ऑफ है तो A 0 और B 0, ठीक है ना। अगर S1 और S2 ऑन है, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1, ठीक है। बल्ब ऑफ है तो Y की वैल्यू 0, बल्ब ऑन है तो Y की वैल्यू 1। तो इसको ट्रुथ टेबल में मैंने शो किया है, नीचे जरा गौर से देखो। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, इसमें स्विच S1 ऑफ है, S2 ऑफ है, तो इसका मतलब A की वैल्यू 0 हो गई, B की वैल्यू 0 हो गई। आउटपुट कितना मिल रहा है, बल्ब ऑफ है, तो इसका मतलब Y की वैल्यू भी 0 हो गई। क्लियर। सेकंड केस देखिएगा, स्विच S1 ऑफ, इसका मतलब A की वैल्यू 0, सेकंड में। S2 ऑन, S2 ऑन है, इसका मतलब B की वैल्यू क्या हो गई, B की वैल्यू 1, ठीक है ना। S2 ऑन कर दिया है, S1 ऑफ है, सेकंड केस में। S1 ऑफ, S2 ऑन, बल्ब जल रहा है, ऑन है, तो Y की वैल्यू 1 हो गई। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस देखो, इसमें S1 ऑन, S1 स्विच ऑन है, S1 ऑन कर दिया है, S2 ऑफ है, S2 ऑफ है, S1 ऑन और S2 ऑफ है। S1 को मैंने ऑन किया और S2 ऑफ है। थर्ड केस में इसमें S1 ऑन, S2 ऑफ, बल्ब ऑन है, ये ऑन है, S1 ऑन है तो इसका मतलब A की वैल्यू 1 होगी। S2 ऑफ है, S2 ऑफ है, इसका मतलब B की वैल्यू 0 हो गई। बल्ब ऑन है, बल्ब ऑन है तो Y की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्लियर। फोर्थ पॉसिबिलिटी देखो जरा गौर से, S1 और S2 दोनों ऑन है, S1 ऑन, S2 ऑन, इट मींस A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, बल्ब ऑन है तो Y की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, Y आउटपुट भी क्या है, बल्ब ऑन है, इसका मतलब आउटपुट Y 1 हो गया। क्लियर है। पहले तो इस लॉजिक सिंबल को बनाओ बच्चों, और गेट का लॉजिक सिंबल है ये, इसका एनालॉग सर्किट, और गेट का ये रहा एक बैटरी, उसके ऊपर 2 स्विच पैरेलल लगाइए और इनके साथ एक बल्ब। स्विच S2 और S1 और S2 ऑफ है तो बल्ब ऑफ होगा, S1 ऑफ, S2 ऑन, बल्ब ऑन होगा। इस सर्किट में चेक कर लो, S1 ऑन, S2 ऑफ, S1 ऑन, S2 ऑफ, बल्ब ऑन होगा। S1 और S2 दोनों ऑन
डिजिट होगी 0 और ऑन के केस में डिजिट होगी 1। तो जरा ट्रुथ टेबल बनाइए आप इससे, इस वाले से ट्रुथ टेबल बनाओ। ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो ये आउटपुट है। इनपुट 0 है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, आउटपुट वाई की वैल्यू 0, ऑफ है ना। इस केस में देखो जरा, ए की वैल्यू 0 है, ये रही, बी की वैल्यू 1 है, ये रही, बल्ब ऑन है, आउटपुट 1 है। इस केस में देखो, ए की वैल्यू, इस केस में ए की वैल्यू 1, ये ऑफ है तो बी की वैल्यू 0, ये ऑन है तो वाई की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? इस केस में देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, आउटपुट ऑन है बल्ब, इसका मतलब आउटपुट 1 है। ये ट्रुथ टेबल है किसकी? और बी की। ट्रुथ टेबल को बना लो, ट्रुथ टेबल बनाना इस सर्किट से बना सकते हैं आसानी से, स्विचिंग एक्शन से। अदरवाइज इसका एक लॉजिक फॉर्मूला है मेरे बच्चे, ट्रुथ टेबल ऑफ और बी। इन बूलियन अलजेब्रा द एडिशन सिंबल इज रेफर्ड टू एज और। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है क्या बेटा? और गेट की ट्रुथ टेबल है। इन बूलियन अलजेब्रा द एडिशन सिंबल is referred to as or. So y equal to a or b, एडिशन सिंबल को और पढ़ा जाता है बच्चों, इसको और a और b equal to y, y equal to a और b, y equal to a और b, इसको पढ़ा जाता है y इक्वल a और b, y इक्वल्स a और b, और सिंबल एडिशन सिंबल को और सिंबल से शो करते हैं, और गेट को एडिशन सिंबल शो करते हैं हम। इन बूलियन अलजेब्रा एडिशन सिंबल इज रेफर्ड टू एज और, ये और गेट का फॉर्मूला है। y इक्वल a और b, a प्लस b पढ़ना है आप, लेकिन a प्लस b नहीं पढ़ा जाता, बूलियन अलजेब्रा में एडिशन सिंबल को और पढ़ा जाता है। y इक्वल a और b, तो जरा चेक करो, इसका रिलेशन चेक करो आप। ट्रुथ टेबल देखना ये वाली, ये ट्रुथ टेबल देखना और ये फॉर्मूला में अप्लाई करना, जरा गौर से देखना। y इक्वल a और b, y इक्वल्स a और b, जैसे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा? 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है ना। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये रहा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इसको चेक करो, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको चेक करो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है बच्चों, केवल लॉजिक गेट की 2 डिजिट होती हैं 0 एंड 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मत लिख देना, 1 और 1 इज इक्वल टू 1, केवल 2 डिजिट, लॉजिक गेट्स की केवल 2 डिजिट होती है 0 एंड 1। अगर आउटपुट 0 है तो डिजिट y की वैल्यू 0, आउटपुट 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? आउटपुट मिल रहा है तो y की वैल्यू 1 होगी, और आउटपुट नहीं मिल रहा इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी उसके साथ। ये ट्रुथ टेबल चेक हो गई बच्चों। मैं बात कर रहा हूं रियलाइजेशन ऑफ और गेट। और गेट का फॉर्मूला ना भूले बच्चों, फिर से समझ लो। और गेट का लॉजिक सिंबल ये रहा, और ट्रुथ लॉजिक सर्किट ये रहा। इसमें 2 स्विच पैरेलल में है और एक बल्ब साथ लगा है, और ये बैटरी। इन दोनों स्विचों में से एक स्विच अगर ऑन है और एक ऑफ है तब भी बल्ब जलेगा, दोनों ऑन है तब बल्ब जलेगा, अगर दोनों ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों ऑफ है इसका मतलब क्या? 0 प्लस 0 बराबर 0 होता है, बल्ब ऑफ होगा।
इसको 0+1 इसको ऑन कर दो, इसको ऑफ रखो। मतलब करेंगे दोनों स्विचों में से किसी एक स्विच को ऑन कर दो, एक को ऑफ कर दो, तभी बल्ब जलेगा। दोनों को ऑन कर दो तभी बल्ब जलेगा, लेकिन जब दोनों ऑफ है तब बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका बूलियन अलजेब्रा में एडिशन सिंबल और गेट को रेफर करते हैं एडिशन सिंबल से। इसको लिखा जाता है y इक्वल a और b। a और b मींस a प्लस b। चेक कर लो, 0+0, इसको चेक कर रहा हूं, 0+0 इक्वल टू 0, 0+0 इक्वल टू 0, 0+1 इक्वल टू 1, 1+0 1, 1+1 2 नहीं लिखते, 1 लिखते हैं बच्चों। ये और गेट की ट्रुथ टेबल है, और इस ट्रुथ टेबल को चेक कर लेंगे हम इस फॉर्मूले से। फिर से देख लो इस फॉर्मूले को, a और b इक्वल टू y, a और b इक्वल टू y, और एडिशन सिंबल से रेफर करते हैं इसको। 0+0 इक्वल टू 0, 0+1 1, 1+0 1, 1+1 1 आएगा। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ये चारों इनपुट समझ में आ गए? चारों इनपुट हैं, आउटपुट निकल आया, 0+0 0 होगा, 0+1 1 होगा, 1+0 1 होगा, 1+1 1 लिखा जाता है। ये ट्रुथ टेबल जो देख रहे हैं आप और गेट की है। तो और गेट की ट्रुथ टेबल को चेक करेंगे हम फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, अगर ये ट्रुथ टेबल इस फॉर्मूले को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ट्रुथ टेबल सही है। ठीक। रियलाइजेशन ऑफ और गेट, रियलाइजेशन ऑफ और गेट, इसको जरा इसका प्रूफ देखो, और गेट का प्रूफ देखो जरा। ये सर्किट डायग्राम बनाइए आप, इसमें दो पीएन जंक्शन लगा रखे हैं बच्चों, एक पीएन जंक्शन ये रहा और एक पीएन जंक्शन ये रहा। ठीक। इसका इनपुट ए और इसका इनपुट बी, और जरा गौर से देखो, यहां पर जो आउटपुट बनाया है मैंने, यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया है ये, और इसको मैंने अर्थ किया है यहां पर। ठीक है ना? आउटपुट मिलेगा कहां से? इस रेजिस्टेंस आर से। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहां पर मैंने लगाई है एक बैटरी, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसको क्या कर दिया है? अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, और इस बैटरी का वोल्टेज हमने 5 वोल्ट लिखा है। कोई जरूरी नहीं है 5 वोल्ट लिखूंगा, मैं तो 2 वोल्ट लिखूंगा, कुछ भी लिख लो, 5 वोल्ट लिख लो, 2 वोल्ट लिख लो, 10 वोल्ट लिख लो, 15 वोल्ट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पहले और गेट के रियलाइजेशन के लिए ये सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। अब और गेट की ट्रुथ टेबल इस सर्किट डायग्राम से हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देखिए जरा गौर से, यह नेगेटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड, नेगेटिव टर्मिनल को हमने अर्थ किया हुआ है, सो इट इज एट 0 डिग्री। इसको ग्राउंड किया है, अर्थ किया हुआ है, इसका मतलब इसका इनपुट क्या माना जाएगा? 0। एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी correspond टू लेवल 1, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को जहां भी कनेक्ट करोगे इसका मतलब इनपुट 1 कहलाएगा, और इस अर्थ पॉइंट को जहां भी कनेक्ट करोगे उसका इनपुट 0 माना जाएगा। ठीक है? सर्किट डायग्राम बना लीजिए, ये बात बना लिया। फर्स्ट केस देखिएगा जरा ध्यान से। सर्किट डायग्राम मैं जब तक समझता हूं बना दिया होगा आपने, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। सर्किट डायग्राम फिर से मैंने यहां भी बना दिया है, ये रहा बच्चों, 5 वोल्ट की बैटरी बनाई है, ये 2 पीएन जंक्शन है, ये इनपुट ए और ये इनपुट बी, आउटपुट यहां वाई से मिलेगा। यहां पर इस लोड रेजिस्टेंस पर जो आउटपुट होगा ये वाई कहलाएगा। ठीक है ना? एक तरह से बल्ब मान लो आप इसको। ठीक है ना? फर्स्ट केस देखो जरा, ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाइड करके दिखा रहे हैं रियलाइजेशन में। फर्स्ट केस, when A and B both are connected to the earth, A और B दोनों को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, A को भी अर्थ से और B को भी अर्थ से। A को भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया, B को भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इनपुट 0 है, इनपुट 0 है, और यहां पर ये अर्थ कनेक्टेड है बच्चों, ये पॉइंट अर्थ कनेक्टेड है, ये भी 0
और ये भी 0। इसका मतलब ये ना तो क्या होगा, आपको रिवर्स बाइस पर तो फॉरवर्ड बाइस पर तो होगा नहीं, तो दोनों किस में कहलाएंगे, जब इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी तो क्या कहलाती है, ये दोनों पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस पर कहलाएंगे। तो आपने लिखा है, और थोड़ा सा छोटा कर देना बच्चों इसको। अब देखिएगा ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट केस देखिएगा, when A and B both are connected to the earth, that is input A 0 है और input B भी 0 है, then both the diodes does not conduct current। तो दोनों डायोड होकर के, क्योंकि इसका पोटेंशियल मैंने कितना, इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है और इसको भी यहीं पर कनेक्ट किया है, इसका मतलब A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये अर्थ कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब इस डायोड में से और इस डायोड में से कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा। यही बात लिखिए, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, and the both the diodes does not conduct current, so no potential difference produced across load resistance। क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो इस लोड रेजिस्टेंस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। आउटपुट क्या होगा, यहाँ से 0 होगा, तो आउटपुट y कितना होगा, आउटपुट y 0 होना भी चाहिए, क्योंकि और गेट है 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू आउटपुट भी 0 आना चाहिए। ठीक, सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस देखो, व्हेन A is connected to the earth, A को तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया, एंड B is connected to positive terminal of the battery, तो इसका मतलब A की वैल्यू तो 0 हो गई और B का इनपुट बैटरी से कनेक्ट किया है, A को तो अर्थ कनेक्ट कर दिया है, A को तो इससे कनेक्ट किया और B को कनेक्ट किया है, मैंने इस B को कनेक्ट किया है, ध्यान दो मेरी बात पर, यहां से B को टर्मिनल को मैंने यहां से कनेक्ट किया है, तो A की वैल्यू तो हो गई 0 और B को कनेक्ट किया है मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका मतलब B की वैल्यू हो गई इनपुट 1। अरे 5 वोल्ट बैटरी हो गई, 5 वोल्ट की बैटरी, तो इसका मतलब फर्स्ट डायोड D1 इसमें करंट कोई कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन सेकंड डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस पर, क्योंकि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल 5 वोल्ट और इसको जोड़ दिया मैंने अर्थ से, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस पर होगा, सेकंड डायोड फॉरवर्ड बायस पर होगा और फर्स्ट डायोड कह सकते हैं आप रिवर्स बायस पर। इसमें से होकर के तो कोई करंट कंडक्ट करेगी नहीं, इसमें होकर के करंट कंडक्ट करेगी, इसमें होकर के फॉरवर्ड बायस पर इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो इसका मतलब जो 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है, अब ये क्योंकि फॉरवर्ड बायस पर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 0, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर तो 0 होगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस पर पोटेंशियल जो ड्रॉप है 5 वोल्ट, ये वाला 5 वोल्ट, वो कहां पर एप्लाई होगा, लोड रेजिस्टेंस पर। लोड रेजिस्टेंस पर 5 वोल्ट पोटेंशियल एप्लाई होगा, इसका मतलब बल्ब क्या करेगा, ब्राइटेड होगा, ऑन होगा, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, y होगा 1। इनपुट ये तो 0 है और ये इनपुट 1 है, तो 0 प्लस 1 बराबर आउटपुट y इक्वल टू 1 आएगा, यही लिखा है। When A is connected to the earth and B is connected to the positive terminal of the battery, that is A equal to 0 and B का इनपुट दिया है आपने 1 होगा, then the diode D1 does not conduct current, क्योंकि रिवर्स बायस पर कहेंगे फिर हम इसे, but diode D2 conducts being forward bias, क्योंकि D2 forward bias पर है, so voltage drop of 5 volt takes place across load resistance R, hence output y मिल रहा है, y को हम 5 वोल्ट में करके y इक्वल टू 1 लिखते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट की 2 डिजिट होती हैं, एक तो 0 और एक 1, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। क्लियर। सेकंड थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में देखो जरा, थर्ड केस जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, सिंपल सा है। when A is connected to the positive terminal of battery and B is connected to the earth, so A equal to 1 and B equal to 0। A को तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और B को कनेक्ट किया अर्थ से, तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या हो गई 1, A की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू हो गई 0, और
1 प्लस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, और गेट है y इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। देखो चेक करो, क्योंकि इसको तो मैंने किया, तो ये तो हो गया रिवर्स बाइस पर, इसमें से तो करंट कंडक्ट करेगी नहीं, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस पर। जरा देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, डायोड D1 हो गया फॉरवर्ड बाइस पर, ये फॉरवर्ड बाइस पर होगा। फॉरवर्ड बाइस पर इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो यहां का जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस पर है तो इसका पोटेंशियल तो 0 हो गया, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा यहां का 5 वोल्ट, वो कहां पर एपियर होगा, इस रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर टोटल वोल्ट यहां पर 5 वोल्ट होगा, तो इसका मतलब आउटपुट y इक्वल टू क्या होगा, 1, यही लिखा है। When A is connected to the positive terminal of battery and B is connected to the earth, that is A is 1 and B is 0, then the diode D1 will conduct being forward bias, while D2 will not conduct, क्योंकि ये रिवर्स बाइस पर है, so voltage drop of 5 volt takes place across load resistance R। तो जो वोल्टेज है ये वाला 5 वोल्ट, तो पूरा का पूरा वोल्ट कहां पर मिलेगा, रेजिस्टेंस पर मिलेगा, इसलिए आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। फोर्थ केस देखिएगा, फोर्थ केस देखिएगा जरा ध्यान से, फोर्थ केस देखो, ये फोर्थ केस सर्किट डायग्राम वही बनाया हुआ है मैंने बार बार। अगर A और B दोनों को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, when A and B both are connected with the positive terminal of battery, that is A equal to 1 and B equal to 1, then both the diodes being forward bias, ये भी फॉरवर्ड बाइस पर होगा, ये भी फॉरवर्ड बाइस पर होगा। इसको भी हमने यहां कनेक्ट किया है, इसको भी हमने यहीं पर कनेक्ट किया है, तो A की वैल्यू 1 भी हो गई, A की भी वैल्यू 1 हो गई, और B की वैल्यू भी 1 हो गई। चेक कर लो, दोनों फॉरवर्ड बाइस पर हो गए, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है 5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल तो 0 होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस पर है। फॉरवर्ड बाइस पर रेजिस्टेंस 0 होता है मेरे बच्चे, ये भी फॉरवर्ड बाइस पर है, फॉरवर्ड बाइस पर है, तो इसका रेजिस्टेंस भी 0 हो गया। तो यहां का जो 5 वोल्ट है, इसका तो वोल्टेज 0 हो गया, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस पर इसका रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 0, लेकिन टोटल पोटेंशियल कितना है यहां पर, और यहां पर 5 वोल्ट, तो टोटल 5 वोल्ट पोटेंशियल कहां पर एप्लाई होगा, इस रेजिस्टेंस पर, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ठीक है ना। सो बोथ द डायोड्स कंडक्ट करंट, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R is 5, hence output is 1। clear, hence the truth table of OR gate is satisfied। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या था मेरे बच्चे, देखो फर्स्ट केस में A और B दोनों 0 है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। सेकंड केस में क्या है, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1 होना चाहिए, आउटपुट मिल गया 1। थर्ड केस में A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0, आउटपुट कितना है, 1। ठीक है। फोर्थ केस में A और B दोनों 1 है, A भी 1 B भी 1, 1 प्लस 1 आउटपुट y इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से OR गेट की ट्रुथ टेबल सेटिस्फाइड हो रही है यहां से। तो रियलाइजेशन ऑफ OR गेट के लिए, रियलाइजेशन ऑफ OR गेट के लिए सर्किट डायग्राम याद रखना, और ये चार केस के एक्सप्लेनेशन आप एक दो बार करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। यहां तक बात ठीक है बच्चों। यहां से आगे की बात करें मेरे बच्चे, ये तो बात चल रही थी इसकी OR गेट की, अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे एंड गेट। एंड गेट का लॉजिक सिंबल बनाइए बच्चों, दोनों OR गेट का लॉजिक सिंबल समझ आ गया होगा। अब एंड गेट लॉजिक सिंबल इसका देखो गौर से, ध्यान से, ये D की तरह बना हुआ है, ठीक है ना। ये तो इनपुट A है, ये इनपुट B है। लॉजिक गेट जरा ध्यान से बनाना, एंड गेट और OR गेट। OR गेट का लॉजिक गेट क्या था, OR गेट का लॉजिक सिंबल क्या था, OR गेट का लॉजिक सिंबल था, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये OR गेट का लॉजिक सिंबल है, और एंड गेट का लॉजिक सिंबल देख लो जरा गौर से। एंड गेट का लॉजिक सिंबल में मैंने D बनाया हुआ है, D इस तरह से, ये इनपुट A, ये इनपुट B, आउटपुट Y है।
और इसका एनालॉग सर्किट बनाइए एंड गेट का। और गेट में दोनों स्विच पैरेलल थे और एंड गेट में दोनों स्विच सीरीज में हैं। जरा इस लॉजिक सर्किट को जरूर बना लो। दो स्विच हैं S1 और S2 बल्ब के साथ सीरीज में लगे हैं और ये बैटरी। ध्यान दीजिए यहां पर इस सर्किट पर, लॉजिक सर्किट पर जब ये दोनों स्विच, ये बल्ब कब जलेगा सोचो भाई। जैसे मान लो ये स्विच ऑफ है, ये ऑफ है, तो बल्ब जलेगा क्या? ऑफ रहेगा। एक स्विच को ऑफ रखा, इसको ऑन कर दिया, तो क्या बल्ब जलेगा? भाई यहां से ऑफ कर दिया ना, तो करंट तो यहां से पास ही नहीं होगी, तब भी बल्ब ऑफ रहेगा। इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, इस स्विच को ऑफ किया, ऑन किया और इसको ऑफ कर दिया, तो यहां से करंट पास होगी, यहां से पास नहीं होगी, तब भी बल्ब ऑफ रहेगा। और जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया हमने, तभी बल्ब ऑन होगा। तो जरा गौर से देखो स्विचिंग एक्शन। इसके स्विचिंग एक्शन देखिएगा, S1 ऑफ और S2 ऑफ, दोनों ऑफ है तो बल्ब ऑफ रहेगा। S1 ऑफ और S2 ऑन, तब भी बल्ब ऑफ रहेगा। जरा ध्यान से देखो, S1 ऑन और S2 ऑफ, तब भी बल्ब ऑफ रहेगा। बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन हो, तब बल्ब ऑन हो। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखो, इस लॉजिक सर्किट की ऑल पॉसिबिलिटी शो करते हैं हम किससे? ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल of AND gate in Boolean algebra, the multiplication symbol is referred to as AND gate. इसको पढ़ा जाता है y equal a and b, मल्टीप्लिकेशन सिंबल से शो करते हैं हम AND gate को बच्चों। In Boolean algebra the multiplication symbol is referred to as AND। तो जरा चेक कर लो। अब इसको लॉजिक सर्किट जो है, लॉजिक गेट कौन सा है? एंड गेट। इसकी लॉजिक सर्किट से ट्रुथ टेबल देखिएगा, इनपुट ए और इनपुट बी और ये आउटपुट वाई है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल चेक करा रहा हूं, देखो जरा, ये एंड गेट है। एंड गेट का इनपुट ए और बी, ये वाई है। वाई इक्वल टू ए एंड बी, मल्टीप्लिकेशन सिंबल से शो करते हैं बच्चों। ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, ये 0 और ये 0, तो 0 इंटू 0, 0 एंड 0 इज इक्वल टू वाई 0 हो गया। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। मल्टीप्लिकेशन सिंबल से रेफर करते हैं बच्चों इसको, और इसको पढ़ा जाता है y इक्वल्स a एंड b। मल्टीप्लिकेशन को पढ़ते हैं हम एंड से। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर? सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। इसका लॉजिक सिंबल है और ये लॉजिक सर्किट है, एनालॉग सर्किट बोलते हैं इसको। इस एनालॉग सर्किट का स्विचिंग एक्शन ये रहा, और स्विचिंग एक्शन से all the possibilities of switching action is called truth table. A table which showing all the possibility of switching action is called truth table. तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल है जो स्विचिंग एक्शन की और पॉसिबिलिटीज को शो करती है। तो देखो ये स्विच S1 और S2 दोनों ऑफ है, तो इसका मतलब इनपुट 0, A भी 0 B भी 0, तो y कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। एंड गेट की ट्रुथ टेबल है और इसको मल्टीप्लिकेशन सिंबल से रेफर करते हैं बच्चों। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? मैं बात कर रहा हूं रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट के लिए आप इस सर्किट डायग्राम को बना लीजिए। रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट के लिए सर्किट डायग्राम को बना लो, जरा गौर से देखो। और गेट में जो डायोड लगाए थे ना, पीएन जंक्शन डायोड, इसको पलट करके लगा दिया, उल्टा करके लगा दिया। देखो एंड गेट की रियलाइजेशन के लिए सर्किट डायग्राम ये था, लॉजिक सर्किट था ये स्विचों का काम करते हैं डायोड D1 और D2, और आउटपुट मिल रहा है भाई ये रेजिस्टेंस R। सेम उसी तरह से यहां पर रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट के लिए ये सर्किट डायग्राम बड़ा ध्यान से बनाना बच्चों। आप
और इसकी ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करके दिखा रहा है। रियलाइजेशन में एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है इस लॉजिक सर्किट से सेटिस्फाई करके दिखाती है। देखो यहां पर चेक करो जरा, एक पीएन जंक्शन ये रहा और एक पीएन जंक्शन ये रहा। तो ध्यान से सुना, इसका इनपुट ए और इसका इनपुट बी। यहां पर एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया आर से। जहां पर आउटपुट देखो एक रेजिस्टेंस आ रही है, आउटपुट वाई है, और एक बैटरी यहां पर जरा गौर से देखो, इसका +5 वोल्ट है और इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया मेरे आर से। अब विशेष ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट केस, व्हेन ए एंड बी बोथ आर कनेक्टेड टू द अर्थ, ए को और बी को इस अर्थ कनेक्शन किया यहां। इसका मतलब इनपुट ए 0 है और इनपुट बी भी 0 है। A and B both are 0. Then both the diodes are forward bias. फॉरवर्ड बायस पर होगा क्योंकि यहां पर तो वोल्टेज 0 है या वोल्टेज 0 है, ये एन टाइप ही तो है, और पी टाइप को कनेक्ट किया हुआ है आपने रेजिस्टेंस के द्वारा बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज से, तो पी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना और एन का पोटेंशियल 0 है। तो इसका मतलब दोनों डायोड किस पर हो गए, फॉरवर्ड बायस पर हो गए। फॉरवर्ड बायस पर हो गए तो क्या होगा, ये दोनों पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस पर होंगे। यही बात मैंने लिखी है। When A and B both are connected to the earth, that is A equal to 0 and B equal to 0, it means both the diodes forward bias. डायोड अगर आइडियल है तो लो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, तो इस डायोड के एंड्स पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ का तो 0 है, यहाँ पर कितना है 5 वोल्ट है, तो यहां पर तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो 5 वोल्ट कहां पर होगा, यहां पर होगा। VD माइनस VY बराबर कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R इज 5 वोल्ट। इस R पर 5 वोल्ट होगा, VD माइनस VY, इसका वोल्टेज Y और इसका वोल्टेज D। VD माइनस VY इक्वल टू कितना होगा, 5 वोल्ट। तो VD माइनस VY बराबर 5। VD की वैल्यू कितनी है, VD पर वोल्टेज कितना है 5, इसकी जगह पर 5 माइनस VY, Y का वोल्टेज निकालना है, इक्वल टू 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो Y का पोटेंशियल कितना हो गया 0। ठीक है, इनपुट A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, तो आउटपुट Y का वोल्टेज कितना मिल रहा है 0, तो आउटपुट भी 0 है। thus the output Y is 0 होना भी चाहिए। 0 into 0, इनपुट A 0 है, B 0 है, A 0 into 0, आउटपुट 0 मिलना चाहिए, क्योंकि गेट कौन सा है, एंड गेट है, और एंड गेट को रेफर किया जाता है A एंड B से। फर्स्ट केस मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। सेकंड केस देखिएगा मेरे बच्चे, सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस का चेक करो। सेकंड केस को, सेकंड केस में क्या किया है, A को तो किया है अर्थ से कनेक्ट। when A is connected to the earth and B is connected to the positive terminal of battery, A को अर्थ से कनेक्ट किया है तो A की वैल्यू 0 होगी। A को अर्थ से कनेक्ट कर दो, देखो ये रहा है, A को अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है और B को कनेक्ट किया हुआ है यहां से, इसके ऊपर से वायर ले लो, ऐसे कनेक्ट करो। तो A की वैल्यू तो हो गई 0 और B की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब A को तो अर्थ से कनेक्ट किया है, तो ये तो मेरे ख्याल से डायोड D1 हो गया फॉरवर्ड बायस का, और D2 हो गया रिवर्स बायस का। तो इसमें से कंडक्ट करेगी करंट, तो या क्योंकि आइडियल केस में इसका पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, ठीक है नहीं, लेकिन ये रिवर्स पर है, इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी। जरा गौर से देखो, तो टोटल वोल्टेज कहां पर एम्पियर होगा, इसमें करंट कंडक्ट करेगी क्यों, फॉरवर्ड पर है, लेकिन आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। तो इस डायोड D1 पर पोटेंशियल कितना मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस D1 इज 0, और ये रिवर्स पर है, तो इसमें से करंट ही कंडक्ट नहीं करेगी मेरे बच्चे। तो यहां पर इस वाले डायोड का जो वोल्टेज है, इसको तो 0 से कनेक्ट किया है, और ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट कहां पर एम्पियर होगा, इस लोड रेजिस्टेंस पर एम्पियर होगा। सो VD माइनस VY बराबर 5। तो यहां पर भी यही लिखा है मेरे बच्चे, देखो, when A is earth and B is connected to the positive terminal of battery, that is A equal to 0 and B equal to 1,
देन द डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, D1 तो हो गया फॉरवर्ड बायस का और D2 हो गया रिवर्स बायस का, एंड D2 इज अ रिवर्स बायस. सो डायोड D1 will conduct but D2 will not conduct. So D1 is ideal. So potential drop across D1 is 0. Therefore potential drop across R is a 5 volt, क्योंकि रिवर्स बायस पर इसमें कंडक्ट करेगी नहीं, ठीक है क्या नहीं. और इसके एंड्स पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 5 वोल्ट होगा. तो ये 5 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा किस पर, इस रेजिस्टर पर. सो VD माइनस VY, VY है ये VD माइनस VY बराबर कितना 5 वोल्ट. VD माइनस VY बराबर 5. VD की वैल्यू कितनी है, D पर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट है, तो ये 5 हो गया. VY इक्वल टू 5, इस 5 से 5 कैंसिल, VY बराबर आउटपुट कितना मिला 0. Thus the output Y is 0. होना भी चाहिए, A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 1 है. 0 into 1 is equal to 0 होता है. क्लियर, यहां तक तो सेटिस्फाई हो गई. ट्रुथ टेबल थर्ड केस देखिए. इफ A is connected to the positive terminal of battery, A is connected to the positive terminal of battery. जरा ध्यान दीजिए मेरी बात को. When A is connected to the positive terminal of the battery and B is earth, A को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, कहां है A को तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, A की वैल्यू तो हो गई 1 और B को कर दिया अर्थ से कनेक्ट, B की वैल्यू हो गई 0. इसका मतलब ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस पर और ये हो गया रिवर्स बायस पर. चेक कर लो आसानी से. देखो इसको मैंने जोड़ दिया है पॉजिटिव पोटेंशियल से और इसको जोड़ दिया अर्थ कनेक्ट किया है, तो इसका पोटेंशियल 0. यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो ये फॉरवर्ड बायस पर होगा. इसको मैंने 5 वोल्ट और यहां पर भी 5 वोल्ट, तो ये हो गया रिवर्स बायस पर. रिवर्स बायस पर है तो इसमें से तो कंडक्ट करेगी नहीं करंट, लेकिन ये फॉरवर्ड पर है. आइडियल केस में इसके एंड पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा. तो यहां पर इस वाले डायोड और इस रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इसका तो 0 हो गया, तो टोटल 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस पर. तो VD माइनस VY बराबर यहां पर क्या होगा 5 वोल्ट होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. यही लिखा है. When A is connected to the positive terminal of battery, A को तो positive terminal से कनेक्ट कर दो and B is connected to the earth, that is A is equal to 1 and B is equal to 0. Then the diode D1 is reverse bias, D1 होगा reverse bias and diode D2 is forward bias, D2 forward bias पर. और आइडियल डायोड है तो इस डायोड के एंड्स पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा. So D2 is a conduct, D2 is ideal, so no potential drop across D2, but D1 will not conduct, therefore voltage drop across R is 5 volt. voltage drop इस R पर 5 वोल्ट होगा. so VD minus VY बराबर 5 और VD कितना है 5 वोल्ट है. 5 माइनस VY बराबर 5, इससे ये कैंसिल, तो VY बराबर 0 हो गया. होना भी चाहिए क्योंकि A की वैल्यू कितनी है 1 और B की वैल्यू 0. तो देखो 1 into 0 is equal to 0 ही होना चाहिए. तो अब कितना मिला 0. यहां तक सेटिस्फाइड हो रही है. एंड की ट्रुथ टेबल एंड गेट की ट्रुथ टेबल. फोर्थ केस देखिएगा. When A and B both are connected with the positive terminal of battery, A और B दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है. इट मींस A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1. A को भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और B को भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. ठीक है ना. यहां पर P टाइप दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. 5 वोल्ट इधर 5 वोल्ट इधर, तो ये भी किस पर हो गया रिवर्स बायस पर, ये भी किस पर होगा रिवर्स बायस पर. इनमें होकर के कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी, इनमें होकर के कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी. ठीक है. तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0. तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इस रेजिस्टेंस R, यहां का कितना है 5 और यहां का कितना है 5. तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके एंड्स पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा. ध्यान से सुनो. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां का 5 और यहां का भी 5. ये इसमें करंट कंडक्ट करने रहे तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 0, यहां भी 0. तो यहां पर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया. तो इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 है. इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. तो VD माइनस VY बराबर 0. तो
Vd माइनस Vy बराबर 0, Vd की जगह पर 5 माइनस Vy बराबर 0, तो Vy इक्वल टू 5, दैट इज आउटपुट इज 1। आउटपुट कितना होगा 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, और 1 × 1 बराबर 1 ही होना चाहिए, तो आउटपुट 1 है। Hence the truth table of AND gate is satisfied from this circuit। इस सर्किट से AND गेट की ट्रुथ टेबल क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे नॉट गेट की बात कर रहा हूं। नॉट गेट बहुत सिंपल सा है। तो नॉट गेट लॉजिक सिंबल देख लो जरा गौर से इसको, इसका लॉजिक सिंबल देखो बच्चों। नॉट गेट का लॉजिक सिंबल है ये, ट्रायंगल से शो करते हैं इसको, और यहां पर लगाते हैं नॉट। नॉट समझते हो, जीरो, ऐसे नॉट लगाते हैं। इनपुट ए है, आउटपुट वाई है, ठीक है। इसका एनालॉग सर्किट बना लीजिए। बल्ब, स्विच और बैटरी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीनों के एनालॉग सर्किट, और गेट का, एंड गेट का और नॉट गेट का एनालॉग सर्किट याद रखना। इस सर्किट की स्विचिंग एक्शन ये रही, जब स्विच ऑफ है, तो डायरेक्ट बैटरी से करंट इधर जा रही है, बल्ब ऑन। स्विच जब ऑफ है तो बल्ब ऑन है, और स्विच को अगर ऑन कर दिया आपने, तो मेरे बच्चे यहां से चलने वाली करंट इस स्विच में होकर निकलेगी, इस बल्ब में होकर नहीं जाएगी। स्विच जब ऑन है तो स्विच में होकर के निकलेगी करंट, बल्ब में होकर के करंट नहीं जाएगी, तो स्विच क्या रहेगा, स्विच ऑन है तो बल्ब ऑफ रहेगा, और स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑन रहेगा। इसका मतलब ट्रुथ टेबल जो होगी इन बूलियन अलजेब्रा, द सिंबल बार इज रेफर्ड टू एज नॉट। इसको पढ़ा जाता है y इक्वल a नॉट। इसको पढ़ा जाता है y इक्वल्स नॉट a। नॉट का मतलब इसके ऊपर बार लगाया जाता है, बार को नॉट से पढ़ा जाता है। y इक्वल्स नॉट a। बार को क्या होता है, नॉट गेट को बार सिंबल से रेफर करते हैं हम बूलियन अलजेब्रा में। इसको पढ़ा जाता है y इक्वल नॉट a, ठीक। इसका मतलब इनपुट जब 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल 0 का 1 और 1 का 0, बार का मतलब यही है, ठीक है। इसका लॉजिक सर्किट या एनालॉग सर्किट बोलते हैं इसको, और इसका स्विचिंग एक्शन है ये। और इस स्विचिंग एक्शन को जो टेबल स्विचिंग एक्शन को पॉसिबिलिटी को शो करती है, उस टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। नॉट गेट बूलियन अलजेब्रा में बार सिंबल रेफर किया जाता है नॉट गेट से। नॉट गेट को बार सिंबल से रेफर किया जाता है बच्चों। नॉट गेट को किससे सिंबल से, बार सिंबल से। बार सिंबल इसको लिखते हैं बार। तो a इक्वल बार को करते हैं नॉट, a इक्वल नॉट a, y इक्वल नॉट a, यहां लिखा है y इक्वल नॉट a। बार सिंबल को नॉट गेट्स को रेफर किया जाता है बार सिंबल से। रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट। इस सर्किट डायग्राम को विशेष ध्यान से बनाइए। अभी नॉट गेट की ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करके दिखाते हैं इस सर्किट डायग्राम से। लॉजिक सर्किट है बच्चों, नॉट गेट का लॉजिक सर्किट है। इसमें लॉजिक सर्किट में क्या है जरा गौर से देखो। ये ट्रांजिस्टर बनाया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देखो ये तो एन है, ये पी है और ये एन है। यहां पर एक इनपुट रेजिस्टेंस है, ये यहां पर ये कलेक्टर पर ये रेजिस्टेंस लगाया गया है। यहां पर एक बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और नेगेटिव टर्मिनल को कर दिया मैंने अर्थ। यहां पर इस बैटरी का 5 वोल्ट प्लस का ये रहा और इसको नेगेटिव टर्मिनल को कर दिया है मैंने अर्थ। इस सर्किट डायग्राम को आप विशेष ध्यान से बनाओ।
और इसके कंडीशन देखो, दो केस है इसके। देखो सर्किट डायग्राम बना लिया मेरे बच्चे, ये सर्किट डायग्राम नहीं बनाया है तो मैंने यहां पर बना दिया है। देखो ये अलग से बना दिया है। ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाइड करके दिखाते हैं इस सर्किट डायग्राम से। फर्स्ट केस, केवल दो केस हैं। इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। इनपुट 0 है, इट मींस व्हेन A is connected to the R, that is A equal to 0। A को अर्थ से कनेक्ट करना, इस वाले पॉइंट को इस अर्थ से कनेक्ट करना, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई? 0। When A is connected to the earth, that is input is 0, A equal to 0, the collector base junction is forward bias। चेक कर रहा कलेक्टर ये रहा, ये कलेक्टर है, ये बेस है। इसको तो मैंने 0 से कनेक्ट किया है और इस कलेक्टर का ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से है। ये तो N है, ये P है, ये N है। और N को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर को यहाँ पर N है और N को पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, तो मेरे ख्याल से कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस पर होगी, क्योंकि N को पॉजिटिव दिया है। तो कलेक्टर और बेस जंक्शन, बेस को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है 0 से। देखो बेस को 0 से कनेक्ट किया है और कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो कलेक्टर और ये बेस, ये वाला बेस, इसको कनेक्ट किया है मैंने 0 से। तो बेस का पोटेंशियल कितना है? 0। कलेक्टर का पोटेंशियल कितना है? N टाइप है ना, ये पॉजिटिव, N टाइप को पॉजिटिव रखा है, P टाइप को 0 पर रखा है। N टाइप का पोटेंशियल ज्यादा होगा, P टाइप का पोटेंशियल कम हो गया। तो P और M, ये वाला कलेक्टर और ये बेस किस पर हो गया? रिवर्स बाइस पर हो गया। और रिवर्स बाइस पर होगा तो क्या होगा? एंड इमीटर बेस इज नॉट फॉरवर्ड बाइस। कलेक्टर बेस जंक्शन तो रिवर्स बाइस पर होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन किस पर होगा? कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स बाइस पर होगा। और इमीटर बेस, देखो इमीटर को अर्थ किया हुआ है और बेस को भी अर्थ किया हुआ है। बेस भी 0 पोटेंशियल पर है और इमीटर भी 0 पोटेंशियल पर है। तो इमीटर और बेस ना तो फॉरवर्ड कहेंगे या रिवर्स कहेंगे, इसको कोई पोटेंशियल ही नहीं दिया हमने। तो यहाँ पर यही लिखा है, द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस एंड इमीटर बेस इज नॉट फॉरवर्ड बाइस, देयरफॉर द बेस करंट एंड हेंस कलेक्टर करंट इज 0। बेस करंट भी 0 होगी, बेस करंट भी क्या होगी? 0 होगी। और कलेक्टर करंट भी ICD क्या होगी? 0। और कलेक्टर करंट जब 0 होगी, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस RC इज 0, क्योंकि बेस करंट 0 है और कलेक्टर करंट भी 0 है। तो इस RC के एंड्स पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। तो जरा गौर से देखो, VD माइनस VY, ये रहा, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप तो 0 है। VD माइनस VY बराबर 0। तो यहाँ पर लिखा है मैंने VD माइनस VY बराबर 0। जरा गौर से देखो, VD बराबर 5 वोल्ट है, VD माइनस VY, क्योंकि बेस करंट भी 0 है और कलेक्टर करंट भी 0 है। तो इस लोड रेजिस्टेंस पर RC का मतलब इस कलेक्टर रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर कितना होना चाहिए? 0। और यहाँ पर वोल्टेज 0 का मतलब है इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल बराबर 0। VD माइनस VY, Y को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इस जगह पर कनेक्ट किया है ना Y को, तो VD माइनस VY बराबर 0। और VD बराबर कितना है? ये 5 वोल्ट है। VD की जगह पर 5 वोल्ट माइनस VY बराबर 0, ठीक है ना। इस वैल्यू को बदल ले जाओ तो VY बराबर क्या होगा? Y का पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट। इसका मतलब आउटपुट मिल रहा है हमको, आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब द आउटपुट Y इज 1। तो इसका मतलब इनपुट जब 0 है, A की वैल्यू जब 0 है, A की वैल्यू जब इसको अर्थ कनेक्ट किया है तो A की वैल्यू 0 हो गई। तो Y की वैल्यू 5 वोल्ट मिल रहा है ना, इसका मतलब Y की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि दो ही डिजिट पहचानता है। तो ये तो 0 और 1, इनपुट जब 0 है तो आउटपुट 1 हो गया। नॉट गेट सेटिस्फाइड हो रहा है इससे। सेकंड केस देखिएगा, व्हेन A is connected to the positive terminal of battery, जरा ध्यान दो, A is connected to the positive terminal of battery, that is A equal to 1, then emitter base junction is forward bias।
देखो जरा गौर से इस सर्किट डायग्राम को देखो। when A is connected to the pointer terminal of battery, that is A is 1, that emitter base junction is forward bias। emitter base junction जब forward bias पर होगा, जरा गौर से देखो इसे, चेक कर लो अच्छे से। A is connected to the pointer terminal of battery, A को pointer terminal से कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ, और emitter किस पर है, 0 पर है, तो बेस और emitter, यहाँ पर तो N है, ये P है और ये N है। जरा गौर से देखो, इमीटर और बेस जंक्शन ये वाला, इसका पोटेंशियल प्लस है, P प्लस है और N ऑफ किया हुआ है, तो P का वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब इमीटर और बेस जंक्शन किस पर हो गया, फॉरवर्ड पर हो गया। फॉरवर्ड पर हो गया तो बेस करंट जनरेट होगी और इमीटर करंट भी जनरेट होगी। यहाँ पे इमीटर करंट भी जनरेट होगी और इमीटर करंट जनरेट होगी तो इसमें कलेक्टर करंट भी होगी, और कलेक्टर करंट जब होगी, मेरे बच्चे जरा ध्यान देना मेरी बात पर, कलेक्टर करंट जब जनरेट होगी, फिर से सुनना मेरी बात को, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस पर हो गया, देन इमीटर करंट इज फॉरवर्ड, इमीटर करंट जो होगी आईपी भी होगी और आईसी भी होगी, एंड आल्सो फॉरवर्ड। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आरसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 वोल्ट। सिंपल सी बात हो गई, आरसी पर जो पोटेंशियल मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज वो ऑलमोस्ट कितना होगा, 5 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्योंकि इसको जरा गौर से देखो, यहाँ पर इसको अर्थ किया हुआ है और इसको कनेक्ट किया है 5 वोल्ट से, तो इसका मतलब जब इसको बेस को ए को मैंने पॉइंटर टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इमीटर बेस सर्किट तो बन गया ये वाला सर्किट, ये इमीटर बेस सर्किट बन गया फॉरवर्ड बायस सर्किट, ठीक है ना। तो इमीटर करंट जनरेट होगी, इमीटर करंट जनरेट होगी तो बेस करंट भी होगी, कलेक्टर करंट भी होगी। कलेक्टर करंट जब होगी, इसमें होकर के करंट कंडक्ट करेगी, तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल ड्रॉप चार्ज कितना होगा, आइडियल केस में 5 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप। तो Vd माइनस Vy बराबर 5, तो Vd माइनस Vy बराबर 5, क्योंकि Vd की वैल्यू कितनी है, 5, 5 माइनस Vy बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो Vy बराबर 0, आउटपुट कितना हो गया, 0। जब इनपुट 1 है मेरे बच्चे, जब इनपुट 1 है, ध्यान दो, जब इनपुट 1 है, जब इसको पॉइंटर टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे हम, ध्यान देना मेरी बात पर, जब इसको पॉइंटर टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इनपुट कितना हो गया, 1। ये सर्किट तो फॉरवर्ड बायस पर हो गया, तो बेस इमीटर करंट जनरेट होगी तो बेस करंट भी होगी इसमें, और कलेक्टर करंट भी होगी। कलेक्टर करंट होगी तो ये जो 5 वोल्ट पोटेंशियल है वो इस लोड रेजिस्टेंस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल पार्ट आरसी के एंड्स पर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर 5 वोल्ट होगा, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल बराबर 5, तो Vd माइनस Vy बराबर 5 और इसकी वैल्यू 5 है, Vd की वैल्यू 5 है, 5 से 5 कैंसिल, तो Vy का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो आउटपुट कितना मिला, इनपुट 1 है, आउटपुट ये कितना मिला, यहाँ पर 0 मिला। मेरे ख्याल से नॉट गेटिंग ट्रुथ टेबल इस सर्किट डायग्राम से सेटिस्फाइड हो गया। Hence the truth table of NOT gate is satisfied from this logic circuit. Clear? यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे? मैं बात कर रहा हूं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम को अगर आप विशेष ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस टेबल को बनाइए आप पहले, सबसे पहले इस टेबल को बनाओ, इस वाली टेबल को बनाओ बच्चों, पहले सबसे पहले इस टेबल को बनाओ। मैं डी मॉर्गन थ्योरम की बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा आसान सा टॉपिक है डी मॉर्गन थ्योरम। It states that the complements of the whole sum is equal to the product of individual complement and vice versa. The complement of whole sum is equal to the product of individual complements. Complement का सम A प्लस B और इसका complement इक्वल होगा कंप्लीमेंट के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के। ए प्लस बी का कंप्लीमेंट मैंने क्या किया, बार किया इसका, और बराबर होगा एडिशन है यहाँ पर इंडिविजुअल
कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ए बार प्रोडक्ट बी बार। कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होता है। फिर से समझ लो, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा इनके इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के, और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट ए इंटू बी का कंप्लीमेंट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा। ये डी मॉर्गन थ्योरम है। कंप्लीमेंट का सम ही तो लग रहा है, ये ए प्लस बी का कंप्लीमेंट बनाने के लिए मैंने बार लिख दिया है। ए प्लस बी बार इक्वल टू होगा कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर, और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होता है। ये बात मैं इस ट्रुथ टेबल से प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ट्रुथ टेबल को बनाइए आप इसको, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग कर दिया। इनपुट 1 पर तो इनपुट लिखो ए, बी सेकंड पर लिखो बी, थर्ड पर ए प्लस बी, फोर्थ पर ए प्लस बी का कंप्लीमेंट ए प्लस बी का बार, फिफ्थ पर ए बार और सिक्स्थ पर बी बार। अब ए बार इंटू बी बार सेवेंथ पर, एट्थ पर ए इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट है, नाइन्थ पर ए इंटू बी का बार, टेंथ पर ए बार प्लस बी बार। बना लिया। अब जरा इनपुट दीजिए, ए की वैल्यू 0, पहले इसको चेक कर रहा हूं बच्चों में, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो ए प्लस बी क्या होगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। अब a प्लस बी का बार, और a प्लस बी कितना है 0 है, और इसका बार कितना हो गया, इसके ऊपर बार लगा दिया तो 0 का हो गया 1। a का बार a प्लस बी का बार है, इसका बार है तो इसका बार कितना होगा, a प्लस बी का बार है, a प्लस बी तो ये रहा, और इसका लग रहा है बार, तो 0 का बार कितना होता है 1। a बार, a की वैल्यू कितनी है 0, 0 का बार कितना हो गया 1, b की वैल्यू कितनी है 0, तो b का बार कितना हो गया 0 का बार 1। ए बार इंटू बी बार 1 इंटू 1, ए बार इंटू बी बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 इंटू 1 1 होगा। ए एंड बी, ए इंटू बी, ए वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब ए एंड बी का बार, ए एंड बी का कंप्लीमेंट कर रहा हूं, ये ए एंड बी का कंप्लीमेंट, और ए एंड बी कितना है 0, इसका कंप्लीमेंट का मतलब बार है, 0 का बार 1 होता है। अब देखो ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार कहां ये रहा, बी बार ये रहा, ए बार प्लस बी बार 1 प्लस 1, ए बार 1 है, बी बार 1 है, 1 प्लस 1 1 हो गया। क्लियर? इसको चेक करो। अब इसको देखो, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 1 हो गया, और ए प्लस बी का बार 1 का बार कितना हो गया 0 हो गया। ए बार मींस 0 का बार 1, बी बार का मतलब 1 का बार 0, ठीक है ना। ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है ना। ए इंटू बी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ए इंटू बी है, 0 इंटू 1 0 हो गया। अब a इंटू बी, ए इंटू बी का बार, तो 0 का बार 1 हो गया। क्लियर? ए बार प्लस बी बार, सेकंड वाले को चेक कर रहा हूं मैं, ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार, 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, a प्लस बी 1 प्लस 0 1 हो गया। a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार, a प्लस बी तो 1 है, इसका बार 0 हो गया। a बार मींस 1 का बार 0 और 0 का बार 1, b बार, ठीक है। a बार इंटू बी बार 0 इंटू 1 0, और a बार इंटू बी बार, ये a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 आ गया। अब a इंटू बी का होल बार, a इंटू बी का बार लगाया है, 0 का बार 1 हो गया।
ए बार प्लस बी बार, इसमें ए बार कहाँ है, ये रहा, और बी बार ये रहा, ए बार प्लस बी बार 0 प्लस 1 1 हो गया। क्लियर? अब इसको चेक कर रहा हूं बच्चों, देखो जरा गौर से देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ए प्लस बी 1 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 का बार, ए प्लस बी की वैल्यू 1 है और इसका बार 0 हो गया। ये ए बार है, 1 का बार 0, ये बी बार है, इस 1 का बार 0, ए बार इंटू बी बार 0 इंटू 0 0 आ गया, ए इंटू बी 1 इंटू 1 1 आ गया, और ए इंटू बी का होल बार 1 का बार 0 आ गया। ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार ये रहा, बी बार ये रहा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। क्लियर? तो जरा गौर से टेबल को देखो, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, द सम इट स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ द होल सम, द कंप्लीमेंट ऑफ द होल सम ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स। क्या बेटा? कंप्लीमेंट का होल सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर, और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा। ये बात हम इस डी मॉर्गन थ्योरम से सेटिस्फाई कर लेते हैं। a प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार के बराबर होगा। ए प्लस बी का बार कहाँ है? ए प्लस बी का बार इस वाली फोर्थ टेबल में देखिए, और बराबर होना चाहिए इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर। ए बार इंटू बी बार, फोर्थ और सेवेंथ टेबल को जरा चेक कर लो, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 0 है तो ये 0, ये 0 है तो ये 0। और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा। कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट देखो, ए एंड बी बार, ए एंड बी बार कहां है? पॉइंट नंबर 7 इक्वल टू होगा इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर। तो 9th और 10th बराबर होंगे। देखो कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। डी मॉर्गन थ्योरम यही स्टेटमेंट है इसका। फोर्थ और सेवेंथ कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है, कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है, और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट कंप्लीमेंट के इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर है। ये बात स्टेटमेंट डी मॉर्गन थ्योरम का यही है। क्लियर है ये बात मैंने लिख दी है। इन द above truth table the column 4th and 7th are same। मैंने बताया अभी आपको 4th कॉलम और 7th कॉलम सेम है। कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है, और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर है। ठीक है ना? इन द ट्रुथ टेबल द कॉलम 4th and 7th are same। कॉलम 4th ये रहा और 7th ये रहा, सेम है। ठीक है ना? हेंस ए कंप्लीमेंट का सम इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ए प्लस बी बार बराबर ए बार इंटू बी बार इज प्रूव्ड एंड द कॉलम 9 एंड 10 आर आल्सो सेम। उसका उल्टा देख लो, कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के बराबर है। सो डी मॉर्गन थ्योरम इज प्रूव्ड। क्लियर? एक और पॉइंट छोटा सा लिखा है बच्चों, डी मॉर्गन थ्योरम आल्सो स्टेटेड दैट कंप्लीमेंट यहां पर ए बार प्लस बी बार का कंप्लीमेंट होल बार कर दिया है, तो इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ए बार प्लस बी बार का होल बार तो इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ए बार प्लस बी बार का होल बार लिखा है, तो इंडिविजुअल कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट लिखो, तो ए बार का बार इंटू बी बार का बार, ए के ऊपर बार लगाया फिर बार के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा ए। जैसे ए की वैल्यू 0 है, मान जाओ ए की वैल्यू मान लो 0 है, ए बार कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ए बार का बार लिखेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ए किसी के ऊपर 2 बार लगा हुआ हो, ठीक है नहीं, तो उससे बार हट जाएगा, ए बराबर। क्लियर? ए बार प्लस बी बार का होल बार इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर करो। ए बार इंटू ए बार का बार इंटू बी बार का बार, और ए के ऊपर 2 बार लगा हुआ है, बी के ऊपर भी 2 बार लगा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। ठीक?
और प्रोडक्ट देखिएगा ए बार इंटू बी बार का होल बार, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट का सम कर दो, तो ए बार का बार प्लस बी बार का बार, इसका बार हटाओ और इसका बार हटाओ, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। दिस कैन आल्सो द प्रूव्ड बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, इनको भी हम उसी ट्रुथ टेबल से हम प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा गौर से, मैं करके दिखा रहा हूं। ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, इसका होल बार कितना हो जाएगा 1 का 0 इक्वल टू होगा ए इंटू ए बार का बार इंटू बी बार का बार, तो बराबर ए इंटू बी होगा। तो ए इंटू बी कहां है, ए इंटू बी के बराबर होगा। ए बार प्लस बी बार का होल बार हो गया 0 बराबर ए बी होगा बराबर 0, ठीक है। और कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट तो इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सब के बराबर होगा, तो ए बार इंटू बी बार का होल बार, ए बार इंटू बी बार का होल बार, जैसे 0 1 है 1 का 0 हो गया होल बार, इक्वल टू होगा ए प्लस बी के, ए प्लस बी के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है बेटे? डी मॉर्गन थ्योरम समझ आ गया बच्चों? इसको एक बार और आप रिपीट कर लें, एक बार इसे रिवाइज कर लें बच्चों, तभी डी मॉर्गन थ्योरम आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे निकलने लगे, ठीक है ना। इस वीडियो को बच्चों 1-2 बार देखो और रिवाइज करो।